हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टेरेट। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं 1 जुलाई से 10 जुलाई तक आपकी ज़िंदगी में क्या होगा कर्क राशि वालों के लिए। जिनकी भी राशि कर्क है यानी कि कैंसर राशि अगर आपकी है, कैंसर ज़ोडिएक साइन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। 10 दिन का प्रेडिक्शन हम करने जा रहे हैं कि पहले 10 दिन जुलाई महीने के 1 तारीख से 10 तारीख तक कैसे रहेंगे। आपकी करियर में देखने की कोशिश करेंगे, आपकी लव लाइफ और आपकी हेल्थ के बारे में हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे। सो प्लीज़, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए राशिफल क्या है 10 दिन के लिए। 1 से 10 तारीख जुलाई के क्या रहेगा उनकी ज़िंदगी में। हम कार्ड्स अलग अलग लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे उनका करियर कैसा रहेगा। करियर के लिए कार्ड्स लेंगे, करियर कैसा रहेगा, 5 कार्ड्स। ओके, उसके बाद देखेंगे उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में क्या आएगा। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। आपकी लव लाइफ में वक्त कैसा रहेगा जानने की कोशिश करेंगे। और आपकी हेल्थ। ओके, सो कैंसर राशि वालों के लिए आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जानने की कोशिश करेंगे। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम 5 कार्ड्स यहाँ पर लेने वाले हैं। ओके, सो यस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्स, उसके बाद यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उसके बाद मून की एनर्जी भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ना कि करियर में आप फोकस्ड रहेंगे, यहाँ पर अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी भी ऐसी घटना घटित हो जिसकी वजह से दिल टूटे, मतलब आपका इनकम कम हो जाए या कहीं पर लॉस हो जाए। ओके, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है, आप लॉस फेस करते हुए नज़र आते हैं। अचानक कुछ हो सकता है, खर्चा बढ़ गया या कहीं पर फिजूल का खर्चा हो गया, ये चीज़ें आपका दिल तोड़ सकती हैं। तो करियर में आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, वैसा कुछ नहीं होते हुए मुझे नज़र आता है। या फिर आप नाराज़ हो सकते हो, थोड़ा सा सैड हो सकते हो कि आपने इतनी मेहनत की है, इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला। तो ये कैंसर कर्क राशि वालों के लिए पहले 10 दिन थोड़े से हैक्टिक रह सकते हैं, परेशान करने वाले रह सकते हैं, लेकिन यस, आप जीत हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो मुझे। साथ ही साथ ये मुझे नज़र आता है कि यस, पास्ट रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको याद आएंगी जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे कि मैंने ये जॉब क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, या वो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने उसे ठुकराई, अगर मैंने एक्सेप्ट किया होता तो अच्छा वक्त रहता। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, फ्यूचर को लेकर परेशान रहेंगे कि मेरे पास अभी फंड्स कम है या मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, मेरा खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती हुई नज़र आती है। लेकिन यस, एक न्यू डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसी से इंसान सीखकर आगे बढ़ता है। तो वही यहाँ पर मुझे कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए यही नज़र आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बैलेंस करेंगे अपनी मनी या फाइनेंसिस को, कि कितना खर्चा करना है, कहाँ पर कितना आपको इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें बैलेंस करके आप आगे बढ़ेंगे। और डेफिनेटली यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सेप्ट भी करेंगे। आएंगे अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप निराश हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली आप में पोटेंशियल है और जिसके वजह से आप हार नहीं मानेंगे बल्कि जीत की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो यस, नंबर 4 इज़ लकी फॉर यू। नंबर 13 यानी कि 4-4, हो सकता है कि पास्ट में आपने गलत डिसीजन लिए हैं लेकिन अभी आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो करियर में ओवरऑल मुझे लगता है कि पास्ट मिस्टेक्स को मद्देनज़र रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। जिनकी भी राशि कर्क है, कैंसर, उनके लिए क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है आपकी लव लाइफ में। कोई आपको प्रपोज करेगा, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा वक्त
बिताएंगे। रीयूनियन होने के चांसेस, अगर आप सेपरेशन में हैं या फिर ऐसे रिश्ते में जहाँ पर दूरियां हैं दोनों के बीच में, तो दूरियां कम होती हुई मुझे नज़र आती है। एक रिश्ते को ख़त्म करके किसी नए रिश्ते में जाते हुए मुझे नज़र आता है। ओके, एक टॉक्सिक रिश्ते से निकलकर एक नए रिश्ते में जा सकते हैं, नई शुरुआत कर रहे हो आप। ओके, अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है तो डेफिनेटली आप एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स किसी को, ये भी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। कुछ डिसीजन लेंगे आप अपनी लव लाइफ, हो सकता है कि मैरिज के बारे में, डिवोर्स के बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं आप, अपनी फ्यूचर को लेकर डिसीजन ले रहे हैं। ओके, सो यस, मुझे लगता है कि कोई आपको प्रपोज कर सकता है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो यहाँ पर क्यों कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, किसी की मैरिज फिक्स होते हुए मुझे नज़र आती है। कुछ खुशखबरी या रीयूनियन, ऑलरेडी मैरिड है तो रीयूनियन यहाँ पर नज़र आता है आपके पार्टनर के साथ। ओके, और यस, बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ऐसा ही मुझे नज़र आता है कैंसर राशि वालों के लिए। तो ये 10 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी, उसके वजह से आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे अपनी लव लाइफ के बारे में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पास्ट में अगर किसी ने आपको बिट्रे दिया है, धोखा दिया है, तो आगे बढ़ रहे हो आप, उसी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना चाहते हो, बल्कि अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो और वही दिशा में आप बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। सो यस, कर्क राशि वालों के लिए वाटर साइन है, बहुत इमोशनल आप पर्सन हो सकते हैं और आपके इमोशंस का किसी ने पास्ट में फ़ायदा उठाया है, आपकी फीलिंग्स के साथ किसी ने खेला है और वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अभी फिर से दोहरानी नहीं है। यानी कि आपको ऐसे रिश्ते में नहीं जाना है जहाँ पर फिर से आपको धोखा मिले या फिर से आपका दिल टूटे। तो सोच समझकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओ माय गॉड, अच्छी रहेगी हेल्थ आपकी, हेल्थ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ओके, पास्ट मंथ में या आने कुछ पिछले कुछ महीनों से अगर आप बीमार हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में थे आप, या डाइजेशन प्रॉब्लम था आपको, तो यहाँ पर आप, मुझे लगता है ना, आप फ्री हो रहे हो। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो और मुझे लगता है कि यस, आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया करते हुए मुझे नज़र आते हैं। जैसे कि आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, या जिम जा रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, अपने डाइट का ख्याल रख रहे हैं। तो यस, मुझे लगता है कि वक्त आपके लिए, मतलब कहीं ना कहीं स्टक थे आप। ओके, ओवर थिंकिंग या ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ था जिसकी वजह से आपकी सेहत के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, या टेंशन की वजह से आपका वज़न बढ़ गया था। तो अभी आप कहीं ना कहीं सुंदर दिखने की कोशिश करेंगे। ओके, अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करेंगे, अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और फैमिली के साथ खुश रहने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है आपको खुश रहने की ज़रूरत है। क्योंकि खुश रहने से, ये सबसे बड़ी जो दवा होती है ना, वो है हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं तो आप देखेंगे आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर आपके लिए वही मुझे नज़र आता है कि अभी आप अपने लिए जीना चाहते हो, अपने आप के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, शॉपिंग करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको खुशी देगी। वही चीज़ें आप करेंगे जिससे आपको तकलीफ ना हो बल्कि खुशी मिले, और उसी में यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में मुझे नज़र आते हैं। ओवरऑल एनर्जी देखो तो यस, करियर में आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ खुशी नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो। लव लाइफ बहुत ही बेहतर मुझे नज़र आती है और आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सो ये रीडिंग था कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।